ये है सलू भाई के बेटा बल्लू और बल्लू आज बहुत ही खुश है क्योंकि बल्लू आज लैपटॉप खरीदने जाने वाला है। बल्लू के पिताजी लैपटॉप खरीदने के लिए मान गए हैं तो बल्लू अपने पिताजी से पैसे लेता है और अपने दोस्त गोलू के साथ मार्केट चला जाता है। स्टोर पहुंचने पर एक सेल्समैन दोनों को ग्रेट करता है और बल्लू से पूछता है आपको कैसा लैपटॉप चाहिए। बल्लू बोलता है मुझे वर्क या गेमिंग के लिए एक पावरफुल लैपटॉप चाहिए। सेल्समैन एक लैपटॉप रिकमेंड करता है। बल्लू और उसका दोस्त गोलू दोनों लैपटॉप को ध्यान से देखते हैं जैसे कि डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है या नहीं, क्योंकि बल्लू के दोस्त गोलू कहीं पे सुना था कि डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड गेमिंग के लिए अच्छा होता है। फिर क्या एनवीडिया के GTX GPU सिलेक्ट करते हैं एंड i7 के U टाइप प्रोसेसर और सोचते हैं कि ये लैपटॉप सबसे बेस्ट है। एक्साइटेड होकर के लैपटॉप खरीद लेते हैं बिना प्राइस कंपेयर किए किसी अदर स्टोर में। फिर होना क्या था, बल्लू घर जाकर के प्रोग्राम और गेम इंस्टॉल करता है लेकिन बल्लू को वो परफॉर्मेंस नहीं मिलता है जो उसने एक्सपेक्ट की थी या जिसको वो पैसे पे करके आया है। गेम्स में परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार होता है और प्रोग्राम में रेंडरिंग का टाइम बहुत ज्यादा होता है। और चूंकि बल्लू ने दूसरे स्टोर में प्राइस कंपेयर भी नहीं किया इसलिए लैपटॉप के एक्चुअल प्राइस से ज्यादा रुपए पे कर देता है। और ये सब जब उसे रियलाइज होता है तो बहुत ही उदास और निराश हो जाता है। बल्लू की ऐसी हालत इसलिए हुआ क्योंकि सही लैपटॉप कैसे बाई करना है उसे पता ही नहीं था। तो अब आपका हालत भी उसके जैसा ना हो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड, रैम और लैपटॉप के हर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में सिंपल और इजी वे में समझाऊंगा। लेकिन अगर आपको कंप्यूटर्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो जो मैं बताऊंगा उसे नोट भी कर सकते हैं क्योंकि शुरू में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ चीजें क्लियर होना चाहिए। पहला, डेस्कटॉप या लैपटॉप, ये सवाल हर किसी के दिमाग में आता है जब वो नया कंप्यूटर लेने का प्लान करता है। देखो, अगर आपका बजट फिक्स है और आप उसी बजट में मैक्सिमम परफॉर्मेंस चाहते हैं तो जनरली डेस्कटॉप पीसी ज्यादा पावरफुल होता है लैपटॉप के कंपैरिजन में। क्यों? सिंपल रीजन है, लैपटॉप कंपोनेंट्स का इंजीनियरिंग ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। कॉम्पैक्ट डिजाइन, पोर्टेबिलिटी और बैटरी इंटीग्रेशन की वजह से लैपटॉप का कॉस्ट डेस्कटॉप से ज्यादा होता है। इसलिए अगर आपको अपने कंप्यूटर्स को मूव करने की जरूरत नहीं है यानी आपका काम एक ही जगह पर रह कर करने वाला है तो एक कस्टम डेस्कटॉप बिल्ड करना ज्यादा फायदेमंद होगा क्योंकि आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा उसी प्राइस रेंज में और लॉन्ग टाइम में अपग्रेड करना भी इजी होगा। लेकिन अगर आपका मेन प्रायोरिटी पोर्टेबिलिटी है यानी आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपके लिए लैपटॉप ही सही है। आई होप आप समझ गए होंगे। सेकेंड, पर्पज ऑफ लैपटॉप। अब आपको ये समझना होगा कि आप लैपटॉप किस पर्पज के लिए चाहते हैं और आपको किस कंपोनेंट पे फोकस करना है। मैं 3 सिंपल सिनेरियो से एक्सप्लेन करता हूँ। सिनेरियो 1, गेमिंग लैपटॉप। अगर आप गेमर हो तो लैपटॉप में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा ग्राफिक्स कार्ड क्योंकि गेम्स प्राइमरली ग्राफिक्स कार्ड पर डिपेंड करता है। हाँ, प्रोसेसर भी जरूरी है लेकिन वो अल्ट्रा पावरफुल हो ये जरूरी नहीं है। गेमिंग लैपटॉप में जनरली हाई परफॉर्मेंस और एडवांस कूलिंग सिस्टम होता है लेकिन इन लैपटॉप का बैटरी लाइफ थोड़ा कम होता है क्योंकि गेमिंग में ज्यादा पावर लगता है। सिनेरियो 2, परफॉर्मेंस इंटेंसिव टास्क। अगर आपका काम 3D मॉडलिंग, वीडियो एडिटिंग या रेंडरिंग जैसा है तो यहाँ प्राइमरली फोकस होगा प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड दोनों पे क्योंकि पहले रेंडरिंग सिर्फ प्रोसेसर के कोर्स पे डिपेंड करता था लेकिन अब नया रेंडर इंजन ग्राफिक्स कार्ड के कोर्स जैसे एनवीडिया के CUDA कोर्स का यूज करते हैं। ये टेक्नोलॉजी रेंडरिंग टास्क को प्रोसेसर के कंपैरिजन में काफी फास्ट बना देता है। अगर आप इस पर्पज के लिए लैपटॉप ले रहे हो तो एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड के साथ वाला लैपटॉप लेना ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन याद रखें इस टाइप के लैपटॉप में हाई पावर कंजप्शन की वजह से आपको बैटरी लाइफ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ज्यादातर ऐसे लैपटॉप जो है प्लग इन करके ही यूज किया जाता है। सिनेरियो 3, ऑफिस वर्क लैपटॉप। अगर आपका फोकस बेसिक ऑफिस वर्क टास्क, वेब ब्राउजिंग, बैटरी लाइफ पर है तो आपको लाइट वेट और लो पावर कंजप्शन वाले लैपटॉप चूज करना चाहिए। ये लैपटॉप गेमिंग और रेंडरिंग के लिए नहीं होते हैं लेकिन बैटरी बैकअप अच्छा होता है और पोर्टेबिलिटी इसका मेन पॉइंट है। अब आप सोचिए आपका लैपटॉप लेने का पर्पज क्या है, गेमिंग, रेंडरिंग या बेसिक वर्क। मैं 5 सेकेंड देता हूँ। अब जब आपका पर्पज क्लियर हो गया है तो चलिए लैपटॉप के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं जो आपके सही लैपटॉप बाई करने के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। अगर आपने लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन देखे हैं तो आपको कोर i5, i7, Ryzen 5 और Ryzen 7 जैसे प्रोसेसर के नाम जरूर मिले होंगे। इंटेल और AMD दोनों कंपनीज इन प्रोसेसर को बनाते हैं। इंटेल के प्रोसेसर में हायरार्की कुछ इस तरह से होता है। कोर i3 एंट्री लेवल बेसिक टास्क के लिए, कोर i5 मिड रेंज मल्टीटास्किंग के लिए, कोर i7 एंड कोर i9 हाई एंड परफॉर्मेंस इंटेंसिव टास्क के लिए। AMD के Ryzen प्रोसेसर में भी यही हायरार्की होता है, Ryzen 3, 5, 7 एंड 9। लेकिन सिर्फ नाम देकर प्रोसेसर को जज
करना सही नहीं है। आपको प्रोसेसर के नंबर और लेटर्स को भी समझना होगा जो बहुत कुछ रिवील करते हैं। प्रोसेसर जनरेशन का मतलब, एक एग्जांपल लेते हैं इंटेल i7 12500H। तो शुरू के फर्स्ट 2 डिजिट उस प्रोसेसर के जनरेशन को इंडिकेट करता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 है, इसका मतलब ये प्रोसेसर 12 जनरेशन का i7 प्रोसेसर है। जितना हायर जनरेशन होगा उतना अपडेटेड टेक्नोलॉजी। लेकिन जनरेशन बदलने का मतलब हमेशा बेटर परफॉर्मेंस नहीं होता है, लेकिन इफिशियंसी और फीचर जरूर इंप्रूव होते हैं। उसके बाद के बाकी सारे नंबर्स उस पर्टिकुलर जनरेशन में हुए अपग्रेड को इंडिकेट करते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। प्रोसेसर के एंड में लेटर्स का मतलब, प्रोसेसर के एंड में जो लेटर्स होते हैं वो अपना एक स्पेसिफिक पर्पज डिफाइन करते हैं। मैं डिटेल में समझाता हूँ। मेनली आप लैपटॉप में आने वाले प्रोसेसर के एंड में ये लेटर्स देखेंगे, U, P, HS, H, HX। मैं एक एक करके इन सभी को एक्सप्लेन करता हूँ। U का मतलब होता है कि ये प्रोसेसर अल्ट्रा लो पावर कंजप्शन के लिए डिजाइन होते हैं, जिनके वजह से आपको ऐसे लैपटॉप में बैटरी लाइफ जो है वो बेटर देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसे लैपटॉप में परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार होता है। तो अगर आप प्रोसेसर के साथ U लेटर्स देखें तो तुरंत समझ जाइए कि ये लो पावर कंजप्शन के लिए डिजाइन किया गया है एंड इस लैपटॉप पे सिर्फ बेसिक वर्क ही कर पाएंगे, जैसे कि ऑफिस वर्क, वेब ब्राउजिंग एटसेट्रा। P का मतलब होता है परफॉर्मेंस, यानी पावर कंजप्शन एंड परफॉर्मेंस का बैलेंस। इसका परफॉर्मेंस U से थोड़ा बेटर होता है, सो पावर भी थोड़ा ज्यादा कंज्यूम करता है। ये बेसिकली थिन एंड लाइट लैपटॉप्स में आते हैं जो कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टास्क करते हैं, लाइक मल्टीटास्किंग और लाइट वीडियो एडिटिंग। HS इसका मतलब होता है हाई परफॉर्मेंस प्लस में स्लिम लैपटॉप के लिए ऑप्टिमाइज, जैसे कि प्रीमियम स्लिम गेमिंग लैपटॉप क्रिएटर के लिए। H का मतलब होता है हाई परफॉर्मेंस और गेमिंग के लिए डिजाइन। HX ये सबसे टॉप टाइप परफॉर्मेंस एंड एक्सट्रीम गेमिंग के लिए यूज होता है, क्योंकि ये अनलॉक्ड होता है ओवरक्लॉकिंग के लिए। और ये प्रोसेसर लैपटॉप में सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, इसलिए ज्यादातर प्लग इन करके ही यूज करते हैं। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि जो प्रोसेसर UP के साथ आते हैं वो उतना पावरफुल नहीं होते हैं। हम इनसे हाई परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको परफॉर्मेंस इंटेंसिव टास्क करने हैं जैसे गेमिंग, 3D मॉडलिंग या रेंडरिंग, तो आपको HS, H या HX लेटर के साथ प्रोसेसर चूज करने चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग कैसे सही प्रोसेसर चूज करने हैं, यानी हाउ टू कंपेयर लैपटॉप प्रोसेसर। आपको अपने नीड के हिसाब से प्रोसेसर कंपेयर करना होगा। इसके लिए आप Cinebench R23 स्कोर का यूज कर सकते हैं। आपको गूगल पे लैपटॉप प्रोसेसर रैंकिंग सर्च करना है, फिर nanoreview.net के वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे मार्केट में जितने भी लैपटॉप प्रोसेसर है वो सब दिख जाएंगे एक रैंकिंग में, यानी नंबर 1 प्रोसेसर सबसे पावरफुल है। फिर आप जैसे नीचे जाएंगे परफॉर्मेंस जो है डिक्रीज होते जाएगा। मैं इसे ऐसे समझाता हूँ कि एक लैपटॉप है जिसमें की Core i9 14900HX प्रोसेसर है, उसका रेंडरिंग परफॉर्मेंस जो है वो दूसरे लैपटॉप Core i7 14700HX से बेटर होगा। आप इस प्रोसेसर लिस्ट का यूज करके अपने लिए अपने बजट के हिसाब से एक बेस्ट लैपटॉप चूज कर सकते हैं। मैं आपको अपने लिए एक लैपटॉप चूज करके दिखाता हूँ अकॉर्डिंग टू प्रोसेसर। मेरा बजट है 80,000। सबसे पहले मैं इस प्रोसेसर लिस्ट में से कोई भी एक रैंडम प्रोसेसर चूज करता हूँ, फिर उसे कॉपी करके गूगल पे पेस्ट करना है, उसके आगे लैपटॉप लिख देना है, देन सर्च। उसके बाद फ्लिपकार्ट या अमेजोन की वेबसाइट ओपन करना है। मेक श्योर कि इसके सर्च बार में भी प्रोसेसर का नाम सही हो। देन आप देखेंगे कि एग्जैक्ट सेम प्रोसेसर का तो नहीं, बट उससे काफी मिलते जुलते प्रोसेसर जो है शो हुए हैं। हो सकता है कि आप जो प्रोसेसर सर्च किए है वो एग्जैक्टली मिल जाए, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा लैपटॉप नहीं है उस प्रोसेसर के साथ। इसका मतलब कि उसके साथ कोई लैपटॉप आता ही नहीं है या शायद अवेलेबल ही नहीं है। खैर हमें i7 3620H मिला है जो कि मेरे बजट के अकॉर्डिंग सही है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि सेम प्रोसेसर का एक और लैपटॉप है, लेकिन इसका प्राइस उससे काफी कम है। तो ऐसा क्यों? तो यहीं पर आपको पता होना चाहिए लैपटॉप के सेकेंड इंपोर्टेंट कंपोनेंट, दैट इज GPU। एंड अब इन दोनों लैपटॉप को उसके GPU के अकॉर्डिंग जज करना है। फिर अगर आपको डेडिकेटेड GPU चाहिए तो पहले वाले को चूज कर सकते हैं, और नहीं चाहिए तो इसे। डेडिकेटेड GPU वगैरह क्या होता है मैं आगे वीडियो में बताता हूँ, लेकिन पहले आप प्रोसेसर को सही से चूज करना सीखिए। जैसा कि मुझे एक ही बार में अपने बजट के अकॉर्डिंग सही प्रोसेसर मिल गया, क्योंकि मुझे इन सब चीजों का काफी एक्सपीरियंस है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा। अगर कोई प्रोसेसर आपके बजट से बाहर चला जाता है तो आप लिस्ट पे वापस आइए और नीचे किसी प्रोसेसर को चूज कीजिए। इस तरह से आप अपने बजट के अकॉर्डिंग एक सही प्रोसेसर चूज कर सकते हैं। चलिए अगले स्टेप में ग्राफिक्स कार्ड का सिलेक्शन डिस्कस करते हैं। आपके लैपटॉप का परफॉर्मेंस काफी हद तक उसके ग्राफिक्स कार्ड पे भी डिपेंड करता है, स्पेशली अगर आप गेमिंग, रेंडरिंग या 3D मॉडलिंग करना चाहते हैं। पहले समझते हैं
कि ग्राफिक्स कार्ड के ऑप्शन कौन से हैं, यानी ग्राफिक्स कार्ड के मेजर मैन्युफैक्चरर। दुनिया में दो बड़े मैन्युफैक्चरर है जो ग्राफिक्स कार्ड बनाते हैं, AMD और एनवीडिया। अगर ग्राफिक्स कार्ड के नाम में RTX, GTX या क्वाड्रो लिखा हो तो ये एनवीडिया का बनाया हुआ कार्ड होता है। अगर RX लिखा हो तो ये AMD के बनाए हुए होते हैं। एनवीडिया के RTX सीरीज कार्ड को रे ट्रेसिंग और DLSS जैसे टेक्नोलॉजी के लिए खूब जाना जाता है। रे ट्रेसिंग एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो रिफ्लेक्शन एंड लाइटिंग को कैलकुलेट करके रियलिस्टिक इमेज बनाता है। सो अगर आप रे ट्रेसिंग में इंटरेस्टेड है एंड आपको लगता है कि ये आपके लिए जरूरी है तो आपको एनवीडिया RTX कार्ड वाले लैपटॉप चूज करने चाहिए। इसका रीजन ये है कि रे ट्रेसिंग अभी के टाइम में AMD कार्ड पे उतना अच्छे से काम नहीं करता है, या अगर आप रेंडरिंग में इंटरेस्टेड है तो फिर भी आपको एनवीडिया कार्ड वाले लैपटॉप ही चूज करने चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एनवीडिया कार्ड में जो CUDA कोर्स होते हैं वो रेंडरिंग में काफी इफिशिएंट होते हैं, इसलिए एनवीडिया कार्ड रेंडरिंग के लिए सबसे बेहतर होता है। लेकिन AMD के ग्राफिक्स कार्ड सस्ते होते हैं एनवीडिया के ग्राफिक्स कार्ड से। सो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, अब आप समझ चुके हैं कि आपको कौन से कंपनीज के ग्राफिक्स कार्ड लेने हैं। अब समझते हैं कि ग्राफिक्स कार्ड में मॉडल नंबर का क्या मतलब होता है। ग्राफिक्स कार्ड में मॉडल नंबर्स परफॉर्मेंस डिफाइन करते हैं, यानी हायर मॉडल नंबर का मतलब होता है कि कार्ड ज्यादा पावरफुल है, यानी RTX 3080 3070 से बेटर होता है और RTX 3060 3050 से बेटर होता है। सेम लॉजिक AMD के ग्राफिक्स कार्ड पे भी अप्लाई होता है, लेकिन प्राइस भी अकॉर्डिंगली बढ़ता है। अगर आपको इन ग्राफिक्स कार्ड का एग्जैक्ट परफॉर्मेंस चेक करना हो या कंपेयर करना हो तो एक ट्रस्टेड सोर्स का यूज कर सकते हैं। गूगल पे सर्च करना है लैपटॉप GPU बेंचमार्क लिस्ट, फिर laptopmedia.com साइट पे क्लिक कीजिए। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद ग्राफिक्स कार्ड का लिस्ट दिखाई देगा, जिसमें कि परफॉर्मेंस जो है टॉप से बॉटम तक डिक्रीज होता जाता है। आप नोटिस करेंगे कि ग्राफिक्स कार्ड के साथ W लेटर भी लिखा हुआ है। ये वोल्टेज को इंडिकेट करता है जो ग्राफिक्स कार्ड कंज्यूम करता है। अगर दो ग्राफिक्स कार्ड सेम सीरीज का है तो वो मॉडल जो ज्यादा वोल्टेज कंज्यूम करता है वो ज्यादा पावरफुल होगा। सो इससे ये पता चलता है कि वोल्टेज वैल्यू भी कितना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मॉडल नंबर ही नहीं। ग्राफिक्स कार्ड के मॉडल नंबर चूज करने के बाद आपको उसका वोल्टेज वैल्यू भी देखना है, और ग्राफिक्स कार्ड अपने बजट के हिसाब से कैसे चूज करना है यह प्रोसेस बिल्कुल सिमिलरली है जैसे कि मैंने प्रोसेसर चूज करने का तरीका बताया था। यानी यहाँ से रैंडम मॉडल चूज करो और उसका लैपटॉप गूगल पे सर्च करो। और हाँ, अगर ग्राफिक्स कार्ड चूज कीजिएगा तो मिनिमम RTX 2050 होना ही चाहिए। एंड इन्हीं सब ग्राफिक्स कार्ड को जो है डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड कहते हैं, और ये मेनली गेमिंग लैपटॉप में ही मिलेगा आपको। थिन एंड लाइट लैपटॉप में जो है इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड होता है जो CPU चिप के साथ इनबिल्ट होता है। वैसे आपको इतना तो पता ही होगा कि गेमिंग लैपटॉप पर ही रेंडरिंग या एडिटिंग जैसे काम होता है, इसके लिए अलग से कोई लैपटॉप नहीं होता है। सो ढूंढने मत लग जाइएगा। अभी तक हमने प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड को डिटेल में डिस्कस किया, लेकिन एक कंप्लीट लैपटॉप चूज करते वक्त रैम, SSD और स्क्रीन जैसे कंपोनेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। अगले सेक्शन में मैं इन कंपोनेंट्स को क्विकली कवर करूंगा ताकि आपका फाइनल डिसीजन और आसान हो। तो चलिए नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ चलते हैं। आजकल के गेम्स और प्रोग्राम के लिए आपको कम से कम 16 GB रैम वाला लैपटॉप खरीदना चाहिए। वैसे मुझे लगता है कि कुछ साल बाद 16 GB रैम भी अब कम ही पड़ेगा। मैं खुद भी इनसफिशिएंट रैम एरर फेस करता हूं जब मैं डिटेल आफ्टर इफेक्ट जैसे प्रोजेक्ट पे काम करता हूं। इसलिए जो लैपटॉप आप खरीदेंगे उसमें कम से कम 16 GB रैम होना चाहिए। सच कहूँ तो गेमिंग या रेंडरिंग के लिए हाई कैपेसिटी रैम की जरूरत होता है, लेकिन एंट्री लेवल यूज के लिए 16 GB रैम काफी है। SSD, मेरा एडवाइस ये है कि आप कम से कम 512 GB का SSD वाला लैपटॉप खरीदना। आजकल के गेम्स और प्रोग्राम का साइज जो है काफी बढ़ गया है, तो अगर आप 512 GB से कम SSD लेते हैं तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपको अपने फाइल्स डिलीट करने पड़ सकते हैं। डिस्प्ले चूज करते वक्त बेसिकली आपको 3 चीजें चेक करना है, या 3 स्टेप में चेक करना है, ये समझ लो। पहला पैनल टाइप, दूसरा रिफ्रेश रेट, तीसरा कलर एक्यूरेसी। मैं इन तीनों को एक एक करके डिटेल में समझाता हूँ। पैनल टाइप, तो अभी के टाइम में लैपटॉप में मोस्टली 2 तरह के पैनल देखने को मिलेगा, IPS पैनल और OLED पैनल। 80% लैपटॉप में IPS पैनल होता है क्योंकि ये पैनल वेल राउंडेड है, मतलब हर तरह से ठीक है, इसका कोई खास डिसएडवांटेज नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये OLED पैनल से सस्ता है, इसलिए जनरली यही यूज होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, OLED पैनल IPS पैनल से कई गुना बेहतर है हर एक चीज में, चाहे बात कलर एक्यूरेसी का हो, रिफ्रेश रेट का हो, रिस्पॉन्स टाइम का हो या व्यूइंग एंगल। बस इसके 2 ही सबसे बड़े डिसएडवांटेज है। पहला कि ये बहुत ही महंगा है, इसलिए जनरली ये पैनल 1 लाख से ऊपर वाले लैपटॉप में ही देखने को मिलता है। एंड दूसरा बर्निंग रिस्क, यानी लैपटॉप ज्यादा टाइम तक यूज करने से इसका पिक्सल डैमेज होने का चांस रहता है, इसलिए ये गेमिंग लैपटॉप में नहीं आता है और महंगे होने की वजह से कम प्राइस वाले प्रोफेशनल लैपटॉप में नहीं मिलेगा। अब आपके
दिमाग में आया होगा कि ये सब मैंने बताया ही क्यों जब हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। तो मैं वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बताया जिनका बजट 1 लाख से ऊपर है। हाँ नहीं, मैं आपके नॉलेज के लिए बताया ताकि आप लैपटॉप खरीदने जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि लैपटॉप में मेनली 2 टाइप के पैनल मिलते हैं। नहीं तो सेलर आपसे पूछ ले कि डिस्प्ले में कौन सा डिस्प्ले चाहिए तो आप कंफ्यूज ना हो। खैर हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, रिफ्रेश रेट। इसका मतलब है कि स्क्रीन 1 सेकंड में कितना बार रिफ्रेश हो रहा है यानी अपडेट हो रहा है। जितना ज्यादा रिफ्रेश रेट होता है स्क्रीन पर विजुअल्स उतना ही स्मूथ दिखाई देता है। इसलिए अगर आप गेम्स खेलने के लिए लैपटॉप ले रहे हैं तो ऐसा लैपटॉप चुने जिसमें कि हाई रिफ्रेश रेट हो। मैं रिकमेंड करता हूँ आप गेमिंग के लिए कम से कम 124 हर्ट्ज का स्क्रीन वाले लैपटॉप लो। तीसरा पॉइंट है कलर एक्यूरेसी। इसका मतलब है कि लैपटॉप की स्क्रीन में जो कलर दिखाई दे रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो एक्चुअल में उस ऑब्जेक्ट का रियल कलर है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यह एक गुलाब है एंड यह एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। इसका एक्चुअल कलर रेड और ग्रीन है। अगर इसी गुलाब को किसी लो कलर एक्यूरेसी वाले लैपटॉप में देखा जाए तो इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। वहीं किसी हाई कलर एक्यूरेसी वाले लैपटॉप में देखा जाए तो सेम कलर दिखेगा जैसे ये रियल वर्ल्ड में है। तो डिफरेंस समझ में आ ही गया होगा कि लो कलर एक्यूरेसी वाले लैपटॉप का क्या डिसएडवांटेज है। इसलिए अगर आप ऐसे काम करने के लिए लैपटॉप ले रहे हैं जहां कलर एक्यूरेसी मेन प्रायोरिटी है जैसे कि डिजाइनिंग, मॉडलिंग, तो आप ऐसे स्क्रीन चूज कीजिए जिसमें कि हाई कलर एक्यूरेसी हो और इसको मेजर करने के लिए sRGB एंड NTSC कलर गैमेट यूज किया जाता है। अगर किसी लैपटॉप में 100% sRGB एंड 22% NTSC कलर गैमेट है तो वह लैपटॉप अल्ट्रा एक्यूरेट और सैचुरेटेड कलर प्रोवाइड करता है। सो ये दोनों वैल्यू आप लैपटॉप खरीदने से पहले जरूर चेक कीजिएगा। वीडियो फिनिश करने से पहले मैं कुछ बातें मेंशन करना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट, अगर आप प्रोफेशनल यूज के लिए लैपटॉप लेना चाहते हैं जैसे ऑफिस वर्क, कॉलेज वर्क, तो ऐसे लैपटॉप के लिए कुछ स्पेसिफिक सीरीज होता है वेल नोन ब्रांड की, जैसे कि लेनोवो का आइडिया पैड, असूस का जेनबुक या वीवो बुक, HP का पवेलियन, डेल का स्पिरॉन एंड इन्फिनिक्स का जीरो बुक सीरीज। यह सब अच्छी चॉइस है। आप इन सीरीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने नीड के हिसाब से बेस्ट लैपटॉप चूज कर सकते हैं। सेकंड, अगर आप ऐसा लैपटॉप चाहते हैं जो कि लॉन्ग टाइम तक चले, बैटरी लाइफ अच्छा हो और ऑफिस या कॉलेज वर्क के अलावा क्रिएटिव वर्क भी कर पाए जैसे कि एडिटिंग या रेंडरिंग, तो इसके लिए आपको एप्पल के मैकबुक सीरीज के तरफ देखना चाहिए। लेकिन इसका भी कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे ये बहुत महंगा होता है कंपेयर टू विंडोज लैपटॉप। इसमें गेमिंग अच्छे से नहीं हो पाता है। सो ये उनके लिए अच्छा है जो ट्रेवल करते हैं, गेमिंग नहीं करते हैं। थर्ड पॉइंट है, अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखो या आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछ सकते हैं जिसके पास ऑलरेडी लैपटॉप है एंड उसको लैपटॉप के बारे में अच्छी खासी जानकारी है। वो आपको आपके बजट एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही लैपटॉप बता देगा। भूल कर भी बिना रिसर्च के लैपटॉप बाई करने मत जाइएगा। फोर्थ पॉइंट, ये आखिरी है। मान लो आपको कोई लैपटॉप पसंद आया तो आप अलग अलग स्टोर पे प्राइस कंपेयर जरूर कीजिएगा, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। मैं मानता हूँ कि इन सब में बहुत ही टाइम और एफर्ट लगेगा लेकिन ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है। तो आज के लिए इतना ही और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई वीडियो सजेशन है तो कमेंट कर सकते हैं एंड ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।